हनुमान जी ने सीता जी से कहा, भगवान श्री राम के केशों का अग्रभाग, उनके अंडकोश और घुटने, ये तीनों समान बराबर हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शिश्न का अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल, ये तीनों चिकने हैं। गीता प्रेस गोरखपुर, वाल्मीकि रामायण, सुंदरकांड। इस वीडियो की सहायता से हम आज ये पता लगाएंगे कि हनुमान जी ने माता सीता को किस प्रकार विश्वास दिलाया कि वे भगवान राम के दूत हैं। साथ ही साथ उन्होंने सीता जी के विश्वास को और दृढ़ करने के लिए भगवान श्री राम के अंगों का भी वर्णन किया। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड से 32वें सर्ग का 3रा श्लोक। विनीत भाव से बैठे हुए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगीं, अहो, वानर योनि का यह जीव तो बड़ा ही भयंकर है। इसको पकड़ना बहुत ही कठिन है। इसकी ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता। ऐसा विचार करके वे पुनः भय से मूर्छित सी हो गईं। भय से मोहित हुई भामिनी सीता अत्यंत करुणाजनक स्वर में हा राम, हा राम, हा लक्ष्मण ऐसा कहकर दुख से आतुर हो अत्यंत विलाप करने लगीं। उधर दृष्टिपात करते हुए उन्होंने वानरराज सुग्रीव के आज्ञापालक, विशाल और टेढ़े मुंह वाले, परम आदरणीय, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वानर प्रवर पवनपुत्र हनुमान जी को देखा। उन्हें देखते ही सीता जी अत्यंत व्यथित होकर ऐसी दशा को पहुंच गईं मानो उनके प्राण निकल गए हों। फिर बड़ी देर में चेत होने पर विशाल लोचना विदेह राजकुमारी ने इस प्रकार विचार किया, आज मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा है। सपने में वानर को देखना शास्त्रों ने निषिद्ध बताया है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि श्री राम, लक्ष्मण और मेरे पिता जनक का मंगल हो। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड से 33वें सर्ग का 1 और 2 श्लोक। उधर मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने उस अशोक वृक्ष से नीचे उतरकर माथे पर अंजलि बांध ली और विनीत भाव से दीनतापूर्वक निकट आकर प्रणाम करके अनंत सीता जी से मधुर वाणी में कहा, प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, यह मलिन रेशमी पीतांबर धारण किए आप कौन हैं? अनिंदिते, इस वृक्ष की शाखा का सहारा लिए आप क्यों खड़ी हैं? कमल के पत्तों से झरते हुए जल बिंदुओं के समान आपकी आँखों से ये शोक के आंसू क्यों गिर रहे हैं? रावण जन स्थान से जिन्हें बलपूर्वक हर लाया था, वे सीता जी ही यदि आप हों तो आपका कल्याण हो। आप ठीक ठीक मुझे बताइए, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। दुखों के कारण आप में जैसी दीनता आ गई है, जैसा आपका अलौकिक रूप है तथा जैसा तपस्विनी का वेश है, इन सब के द्वारा निश्चय ही आप श्री रामचंद्र जी की महारानी जान पड़ती हैं। हनुमान जी की बात सुनकर विदेह नंदिनी सीता श्री रामचंद्र जी की चर्चा से बहुत प्रसन्न थीं। अतः वृक्ष का सहारा लिए खड़े हुए उन पवन कुमार से वे इस प्रकार बोली, कपिवर, जो भूमंडल के श्रेष्ठ राजाओं में प्रधान थे, जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि थी तथा जो शत्रुओं की सेना का संहार करने में समर्थ थे, उन महाराज दशरथ की मैं पुत्र वधू हूँ। विदेहराज महाराज जनक की पुत्री हूँ और परम बुद्धिमान भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ। मेरा नाम सीता है। हनुमान जी ने सीता जी से कहा, देवी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपके लिए उनका संदेश लेकर आया हूँ। विदेह नंदिनी, श्री रामचंद्र जी सकुशल हैं और उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है। श्री राम और लक्ष्मण का समाचार सुनकर देवी सीता के संपूर्ण अंगों में हर्षजनित रोमांच हो आया और वे हनुमान जी से बोली,
यदि मनुष्य जीवित रहे तो उसे 100 वर्षों बाद भी आनंद प्राप्त होता ही है। यह लौकिक कहावत आज मुझे बिल्कुल सत्य एवं कल्याणमयी जान पड़ती है। शोक संतप्त सीता जी की वे बातें सुनकर पवन कुमार हनुमान जी उनके कुछ निकट चले गए। हनुमान जी जो जो निकट आते त्यों ही त्यों सीता जी को यह शंका होती कि यह कहीं रावण ना हो। ऐसा विचार आते ही वे मन ही मन कहने लगीं, अहो धिक्कार है, जो इनके सामने मैंने अपने मन की बात कह दी। यह दूसरा रूप धारण करके आया हुआ वह रावण ही है। वानर हनुमान को बारंबार वंदना करते देख चंद्रमुखी सीता लंबी सांस खींचकर उनसे मधुर वाणी में बोली, यदि तुम स्वयं मायावी रावण हो और माया में शरीर में प्रवेश करके फिर मुझे कष्ट दे रहे हो तो यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। जिसे मैंने जन स्थान में देखा था तथा जो अपने यथार्थ रूप को छोड़कर सन्यासी का रूप धारण करके आया था, तुम वही रावण हो। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले निशाचर, मैं उपवास करते करते दुबली हो गई हूँ और मन ही मन दुखी रहती हूँ। इतने पर भी जो तुम फिर मुझे संताप दे रहे हो, यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। थोड़ी देर बाद सीता जी ने हनुमान जी से कहा, वानर श्रेष्ठ, सचमुच ही यदि तुम भगवान श्री राम के दूत हो तो तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे उनकी बातें पूछती हूँ क्योंकि श्री राम की चर्चा मुझे बहुत ही प्रिय है। वानर, मेरे प्रियतम श्री राम के गुणों का वर्णन करो। सौम्य, जैसे जल का वेग नदी के तट को हर लेता है, उसी प्रकार तुम श्री राम की चर्चा से मेरे चित्त को चुराए लेते हो। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, भगवान श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान लोककमनीय तथा देव कुबेर की भांति संपूर्ण जगत के राजा हैं। महायशस्वी भगवान विष्णु के समान पराक्रमी तथा बृहस्पति जी की भांति सत्यवादी एवं मधुरभाषी हैं। रूपवान, सौभाग्यशाली और कांतिमान तो वे इतने हैं मानो मूर्तिमान कामदेव हों। वे क्रोध के पात्र पर ही प्रहार करने में समर्थ और संसार के श्रेष्ठ महारथी हैं। संपूर्ण विश्व उन महात्मा की भुजाओं के आश्रय में उन्हीं की छत्र छाया में विश्राम करता है। मृग रूपधारी निशाचर द्वारा श्री रघुनाथ जी को आश्रम से दूर हटाकर जिसने सूने आश्रम में पहुंचकर आपका अपहरण किया था, उसे उस पाप का जो फल मिलने वाला है उसको आप अपनी आंखों से देखेंगी। सीता जी ने कहा, वानर, श्री राम और लक्ष्मण के जो चिन्ह हैं उनका फिर से वर्णन करो, जिससे मेरे मन में किसी प्रकार के शोक का समावेश न हो। मुझे बताओ, भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आकृति कैसी है, उनका रूप किस तरह का है, उनकी जांघें और भुजाएं कैसी हैं। विदेह कुमारी सीता के इस प्रकार पूछने पर पवन कुमार हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का यथावत वर्णन आरंभ किया। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली विदेह कुमारी, आप अपने पतिदेव श्री राम के तथा देवर लक्ष्मण जी के शरीर के विषय में जानती हुई भी मुझसे पूछ रही हैं। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। फिर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, श्री राम और लक्ष्मण के जिन जिन चिन्हों को मैंने लक्ष्य किया है उन्हें बताता हूँ, मुझसे सुनिए। जनक नंदिनी, श्री रामचंद्र जी के नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान विशाल एवं सुंदर हैं। मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जन्म काल से ही रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न हैं। वे तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश और यश में इंद्र के समान हैं। वे संपूर्ण जीव जगत के तथा स्वजनों के भी रक्षक हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार और धर्म की रक्षा करते हैं। भामिनी, श्री रामचंद्र जी जगत के चारों वर्णों की रक्षा करते हैं। लोक में धर्म की मर्यादाओं को बांधकर उनका पालन करने और कराने वाले वे ही हैं।
वे राजनीति में पूर्ण शिक्षित, ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञानवान, शीलवान, विनम्र और शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हैं। उन्हें यजुर्वेद की भी अच्छी शिक्षा मिली है। विद्वानों ने उनका बड़ा सम्मान किया है। वे चारों वेद, धनुर्वेद और 6 वेदांगों में भी परिनिष्ठित विद्वान हैं। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी, गला शंख के समान और मुख सुंदर है। गले की हंसली मांस से ढकी हुई है तथा नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा है। वे लोगों में श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका स्वर दुंदुभी के समान गंभीर और शरीर का रंग सुंदर एवं चिकना है। उनका प्रताप बहुत बड़ा चढ़ा है। उनके सभी अंग सुडौल और बराबर हैं। उनकी कांति श्याम है। हनुमान जी ने बताया, उनके तीनों अंग वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी स्थिर है। भौहें, भुजाएं और मेढ़ ये तीनों अंग लंबे हैं। केशों का अग्रभाग, रामचंद्र जी के अंडकोश और घुटने ये तीनों समान बराबर हैं। इसका मतलब है भगवान श्री राम के केश उनके घुटनों तक आते हैं और उनके अंडकोश भी उनके घुटनों तक लटके हुए हैं। वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर ये तीनों उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे ये तीनों लाल हैं। शिश्न के अग्रभाग अर्थात शिश्नमुंड, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल ये तीनों चिकने हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के मूत्रपिंड के विषय में भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है कि मूत्रपिंड का अग्रभाग शिश्नमुंड बहुत ही चिकना है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वर, चाल और नाभि ये तीनों गंभीर हैं। उनके उदर तथा गले में 3 रेखाएं हैं। तलवों के मध्य भाग, पैरों की रेखाएं और स्तनों के अग्रभाग ये तीनों धसे हुए हैं। गला, पीठ तथा दोनों पिंडलियां ये 4 अंग छोटे हैं। मस्तक में 3 भंवरे हैं। पैरों के अंगूठों के नीचे तथा ललाट में 4-4 रेखाएं हैं। वे 4 हाथ ऊंचे हैं। भगवान श्री राम 4 हाथ ऊंचे हैं। उनके कपोल, भुजाएं, जांघें और घुटने ये चारों अंग बराबर हैं। हनुमान जी कहते हैं, शरीर में जो 2-2 की संख्या में 14 अंग होते हैं, वे भी उनके परस्पर सम हैं। उनकी चारों कोनों की चारों डाढ़ें शास्त्रीय लक्षणों से युक्त हैं। वे सिंह, बाघ, हाथी और सांड इन चारों के समान 4 प्रकार की गति से चलते हैं। उनके होठ, ठोड़ी और नासिका सभी प्रशस्त हैं। केश, नेत्र, दांत, त्वचा और पैर के तलवे इन 5 अंगों में स्निग्धता भरी है। दोनों भुजाएं, दोनों जांघें, दोनों पिंडलियां, हाथ और पैरों की अंगुलियां ये 8 अंग उत्तम लक्षणों से संपन्न हैं। उनके नेत्र, मुख, विवर, मुखमंडल, जिह्वा, होठ, तालू, स्तन, नख, हाथ और पैर ये 10 अंग कमल के समान हैं। छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाएं, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और कान ये 10 अंग विशाल हैं। वे श्री, यश और प्रताप इन तीनों से व्याप्त हैं। उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों अत्यंत शुद्ध हैं। पार्श्वभाग, उदर, वक्षस्थल, नासिका, कंधे और ललाट ये 6 अंग ऊंचे हैं। केश, नख, लोम, त्वचा, अंगुलियों के पोर, शिश्न, बुद्धि और दृष्टि आदि 9 सूक्ष्म पतले हैं तथा वे रघुनाथ जी पूर्वाहन, मध्याह्न और अपराह्न इन तीनों कालों का क्रमशः धर्म, अर्थ और काम का अनुष्ठान करते हैं। इस श्लोक के अनुसार हनुमान जी कहते हैं कि भगवान श्री राम का लिंग थोड़ा पतला है। आगे हनुमान जी कहते हैं,
उनके सौतेले भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी हैं। अनुराग, रूप और सद्गुणों की दृष्टि से भी वे श्री रामचंद्र जी के ही समान हैं। उन दोनों भाइयों में अंतर इतना ही है कि लक्ष्मण जी के शरीर की कांति स्वर्ण के समान गौर है और महायशस्वी श्री रामचंद्र जी का विग्रह श्याम सुंदर है। वे दोनों नरश्रेष्ठ आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो सारी पृथ्वी पर आपकी ही खोज करते हुए हम लोगों से मिले थे। हनुमान जी सीता जी से कहते हैं, आपके द्वारा गिराए जाने पर वे सब आभूषण झनझन की आवाज़ के साथ जमीन पर गिरे और बिखर गए थे। मैं ही उन सबको बटोर कर ले आया था। उस दिन जब वे गहने श्री रामचंद्र जी को दिए गए, उस समय वे उन्हें अपनी गोद में लेकर अचेत से हो गए थे। उन दर्शनीय आभूषणों को छाती से लगाकर देवतुल्य आभाव वाले भगवान श्री राम ने बहुत विलाप किया था। उन आभूषणों को बारंबार देखते, रोते और तिलमिला उठते थे। उस समय दशरथ नंदन भगवान श्री राम की शोकाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उस दुख से आतुर हो वे महात्मा रघुवीर बहुत देर तक मूर्छित अवस्था में पड़े रहे। तब मैंने नाना प्रकार के सांत्वनापूर्ण वचन कहकर बड़ी कठिनाई से उन्हें उठाया। लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने उन बहुमूल्य आभूषणों को बारंबार देखा और दिखाया। फिर वे सब सुग्रीव को दे दिए। हे देवी, आपको न देख पाने का शोक रघुनाथ जी को उसी प्रकार विचलित कर देता है जैसे भारी भूकंप से महान पर्वत भी हिल जाता है। देवी, मेरा समुद्र को लांघकर यहाँ तक आना व्यर्थ नहीं हुआ। सबसे पहले आपके दर्शन का ये यश मुझे ही मिलेगा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। विधेय नंदिनी, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैंने आपके स्वामी के गुणों का वर्णन किया है। हे देवी, रघुनाथ जी शीघ्र ही आपको यहाँ से ले चलेंगे, यह निश्चित बात है। इस प्रकार युक्ति युक्त एवं विश्वसनीय कारणों तथा पहचान के रूप में बताए गए श्री राम और लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों द्वारा हनुमान जी ने शोक से दुर्बल हुई सीता को अपना विश्वास दिलाया तथा उन्होंने हनुमान जी को श्री राम का दूत समझा। सीता जी अब हनुमान को वास्तविक वानर मानने लगीं। इसके विपरीत माया में रूपधारी राक्षस नहीं। मिथिलेश कुमारी, इस प्रकार आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया है। अब आप धैर्य धारण करें। बताइए, मैं आपकी कैसी और क्या सेवा करूं? इस समय आपकी रुचि क्या है? आज्ञा हो तो अब मैं लौट जाऊं? महाभागे, मैं परम बुद्धिमान भगवान श्री राम का दूत वानर हूँ। देवी, यह श्री राम नाम से अंकित मुद्रिका है, इसे लेकर देखिए। आपको विश्वास दिलाने के लिए ही मैं इसे लेता आया हूँ। महात्मा श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ये अंगूठी मेरे हाथ में दी थी। आपका कल्याण हो। अब आप धैर्य धारण करें। आपको जो दुख रूपी फल मिल रहा था वह अब समाप्त हो चला है। पति के हाथ को सुशोभित करने वाली उस मुद्रिका को लेकर सीता जी उसे ध्यान से देखने लगीं। उस समय जानकी जी को इतनी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं उनके पतिदेव ही उन्हें मिल गए हों। उनका लाल, सफ़ेद और विशाल नेत्रों से युक्त मनोहर मुख हर्ष से खिल उठा, मानो चंद्रमा राहु के ग्रहण से मुक्त हो गया हो। वे लजीली विदेह वाला प्रियतम का संदेश पाकर बहुत प्रसन्न हुईं। उनके मन को बड़ा संतोष हुआ। वे महाकपि हनुमान जी का आदर करके उनकी प्रशंसा करने लगीं। सीता जी ने कहा, तुम अपने पराक्रम के कारण प्रशंसा के योग्य हो, क्योंकि तुमने मगर आदि जंतुओं से भरे हुए 100 योजन विस्तार वाले महासागर को लांघते समय उसे गाय की खुरी के बराबर ही समझा है, इसलिए प्रशंसा के पात्र हो। वानर शिरोमणि, मैं तुम्हें कोई साधारण वानर नहीं मानती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में रावण जैसे राक्षस से भी ना तो भय होता है और ना ही घबराहट। कपिश्रेष्ठ, यदि तुम्हें आत्मज्ञानी भगवान श्री राम ने भेजा है तो तुम अवश्य इस योग्य हो कि मैं तुमसे बातचीत करूं। वाल्मीकि रामायण से
सुंदरकांड का 37वां सर्ग और उसका दूसरा श्लोक। वानर, तुमने जो कहा कि रघुनाथ जी का चित्त दूसरी ओर नहीं जाता है और वे शोक में डूबे रहते हैं, तुम्हारा यह कथन मुझे विष मिश्रित अमृत के समान लगा है। हे वानर शिरोमणि, देव के विधान को रोकना प्राणियों के वश की बात नहीं है। उदाहरण के लिए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को, मुझको और श्री राम को भी देख लो। हम लोग किस तरह वियोग दुख से मोहित हो रहे हैं। हे वानर, ये 10वां महीना चल रहा है। अब वर्ष पूरा होने में 2 ही मास शेष हैं। निर्दयी रावण ने मेरे जीवन के लिए जो अवधि निश्चित की है, उसमें इतना ही समय बाकी रह गया है। इतना कहते कहते सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। वे श्री रामचंद्र जी के लिए शोक से पीड़ित हो रही थीं। उस समय कपिवर हनुमान जी ने उनसे कहा, हे देवी, आप धैर्य धारण करें। मेरा वचन सुनते ही श्री रघुनाथ जी वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर शीघ्र यहाँ के लिए प्रस्थान कर देंगे, अथवा मैं अभी आपको इस राक्षस जनित दुख से छुटकारा दिला दूंगा। सती साध्वी देवी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। आपको पीठ पर बैठाकर मैं समुद्र को लांघ जाऊंगा। मुझ में रावण सहित सारी लंका को भी ढोकर ले जाने की शक्ति है। हे मिथिलेश कुमारी, मैं आज ही आपको उनके पास पहुंचा दूंगा, ठीक उसी तरह जैसे अग्निदेव हवन किए गए हविष्य को इंद्र की सेवा में ले जाते हैं। हे देवी, आप मेरी पीठ पर बैठिए। शोभने, मेरे कथन की उपेक्षा ना कीजिए। चंद्रमा से मिलने वाली रोहिणी की भांति आप श्री रामचंद्र जी के साथ मिलने का निश्चय कीजिए। मुझे भगवान श्री राम से मिलना है। इतना कहते ही आप चंद्रमा से रोहिणी की भांति श्री रघुनाथ जी से मिल जाएंगी। आप मेरी पीठ पर आरूढ़ होइए और आकाश मार्ग से ही महासागर को पार कीजिए। कल्याणी, मैं आपको लेकर जब यहाँ से चलूँगा, उस समय समूचे लंका निवासी मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर सकते। विदेह नंदिनी, जिस प्रकार मैं यहाँ आया हूँ, उसी तरह आपको लेकर आकाश मार्ग से चला जाऊँगा। मुझ में संदेह नहीं है। आप मेरा पराक्रम देखिए। सीता जी ने हनुमान जी से कहा, वानर यूथपति हनुमान, तुम इतने दूर के मार्ग पर मुझे कैसे ले चलना चाहते हो? तुम्हारे इस दुस्साहस को मैं वानरोचित चपलता ही समझती हूँ। वानर शिरोमणि, तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है, फिर तुम मुझे मेरे स्वामी महाराज श्री रामचंद्र के पास ले जाने की इच्छा कैसे करते हो? हनुमान जी बोले, हे देवी, मुझ में पर्वत, वन, अट्टालिका, चाहर दीवारी और नगर द्वारा सहित इस लंकापुरी को रावण के साथ ही उठा ले जाने की शक्ति है। अतः आप मेरे साथ चलने का निश्चय कर लीजिए। आपकी आशंका व्यर्थ है। हे देवी विदेह नंदिनी, आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी का शोक दूर कीजिए। वायु के औरस पुत्र हनुमान जी के पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किए देख प्रफुल्ल कमलदल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाली जनक किशोरी जी ने उनसे कहा, महाकपे, मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को जानती हूँ। वायु के समान तुम्हारी गति और अग्नि के समान तुम्हारा अद्भुत तेज है। वानर यूथपते, दूसरा कोई साधारण वानर अपार महासागर के पार की इस भूमि में कैसे आ सकता है? मैं जानती हूँ तुम समुद्र पार करने और मुझे ले जाने में समर्थ हो, तथापि तुम्हारी तरह मुझे भी अपने कार्य सिद्धि के विषय में अवश्य भली भांति विचार कर लेना चाहिए। कपिश्रेष्ठ, तुम्हारे साथ मेरा जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वेग वायु के वेग के समान तीव्र है। जाते समय यह वेग मुझे मूर्छित कर सकता है। मैं समुद्र के ऊपर आकाश में पहुंच जाने पर अधिक वेग से चलते हुए तुम्हारे पृष्ठभाग से नीचे गिर सकती हूँ। इस तरह समुद्र में जो तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्यों, नाकों और मछलियों से भरा हुआ है, गिरकर विवश हो मैं शीघ्र ही जल जंतुओं का उत्तम आहार बन जाऊंगी। इसलिए हे वीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगी। एक स्त्री को साथ लेकर जब तुम जाने लगोगे,
उस समय राक्षसों को तुम पर संदेह होगा, इसमें संशय नहीं है। मुझको हर कर ले जाई जाती देख दुरात्मा रावण की आज्ञा से भयंकर पराक्रमी राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे। हे वीर, उस समय मुझ जैसी रक्षणिया अबला के साथ होने के कारण तुम हाथों में शूल और मुग्दर धारण करने वाले उन शौर्यशाली राक्षसों से घिरकर प्राण संशय की अवस्था में पहुंच जाओगे। आकाश में अस्त्र शस्त्रधारी बहुत से राक्षस तुम पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारे हाथ में कोई भी अस्त्र ना होगा। उस दशा में तुम उन सब के साथ युद्ध और मेरी रक्षा दोनों कार्य कैसे कर सकोगे। कपिश्रेष्ठ, उन क्रूर कर्मा राक्षसों के साथ जब तुम युद्ध करने लगोगे, उस समय मैं भय से पीड़ित होकर तुम्हारी पीठ से अवश्य ही गिर जाऊंगी। सीता जी ने कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ न चल सकने का एक प्रधान कारण और भी है। वानरवीर, पति भक्ति की ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष के शरीर का स्वेच्छा से स्पर्श करना नहीं चाहती। रावण के शरीर से जो मेरा स्पर्श हो गया है वह तो उसके बलात् हुआ है। उस समय मैं असमर्थ, अनाथ और बेबस थी। मैं क्या करती। यदि श्री रघुनाथ जी यहाँ राक्षसों सहित दशमुख रावण का वध करके मुझको यहाँ से ले चलें तो वह उनके योग्य कार्य होगा। सीता के वचन से कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बातचीत में कुशल थे। उन्होंने पूर्वोत्तर बातें सुनकर सीता जी से कहा, इसमें संदेह नहीं है कि आप अबला होने के कारण मेरी पीठ पर बैठकर 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार जाने में समर्थ नहीं हैं। जनक नंदिनी, आपने जो दूसरा कारण बताते हुए कहा है कि मेरे लिए श्री रामचंद्र जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्वेच्छापूर्वक स्पर्श करना उचित नहीं है, यह आपके ही योग्य है। हे देवी, मैंने जो आपको अपने साथ ले जाने का आग्रह किया उसमें बहुत से कारण हैं। एक तो मैं श्री रामचंद्र का शीघ्र ही प्रिय करना चाहता था, अतः स्नेहपूर्ण हृदय से ही मैंने ऐसी बात कही। दूसरा कारण यह है कि लंका में प्रवेश करना सबके लिए अत्यंत कठिन है। तीसरा कारण है महासागर को पार करने की कठिनाई। और इन सब कारणों से तथा अपने में आपको ले जाने की शक्ति होने से मैंने ऐसा प्रस्ताव किया था। मैं आज ही आपको श्री रघुनाथ जी से मिला देना चाहता था, अतः अपने परम आराध्य गुरु श्री राम के प्रति स्नेह और आपके प्रति भक्ति के कारण ही मैंने ऐसी बात कही थी, किसी और उद्देश्य से नहीं। किंतु सती साध्वी देवी, यदि आपके मन में मेरे साथ चलने का उत्साह नहीं है तो आप अपनी कोई पहचान ही दे दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी यह जान लें कि मैंने आपका दर्शन किया है। यह बात सुनकर सीता जी हनुमान जी को वह सब बताने लगीं जो सिर्फ श्री राम और सीता जी ही जानते थे। वे बोलीं, तुम मेरे प्रियतम से यह उत्तम पहचान बताना। चित्रकूट पर्वत के उत्तर पूर्वी वाले भाग पर जो मंदाकिनी नदी के समीप है तथा जहाँ फल, मूल और जल की अधिकता है, उस सिद्ध सेवित प्रदेश में तापस आश्रम के भीतर जब मैं निवास करती थी, उन्हीं दिनों नाना प्रकार के फूलों की सुगंध से वासित हुए आश्रम के उपवनों में जल विहार करके आप भीगे हुए आए और मेरी गोदी में बैठ गए। और कुछ दिनों बाद एक मांस लोलुप कौआ आकर मुझ पर चोंच मारने लगा। मैंने ढेला उठाकर उसे हटाने की चेष्टा की, परंतु मुझे बार बार चोंच मारकर वह कौआ वहीं कहीं छिप जाता था। उस बलिभोजी कौवे को खाने की इच्छा थी, इसलिए वह मेरा मांस नोचने से निर्वृत्त नहीं होता था। मैं उस पक्षी पर बहुत कुपित थी, अतः अपने लहंगे की दृढ़तापूर्वक कसने के लिए कटीसूत्र को खींचने लगी। उस समय मेरा वस्त्र कुछ नीचे खिसक गया और उसी अवस्था में आपने मुझे देख लिया। यह देखकर आपने मेरी हंसी उड़ाई। इससे मैं पहले तो कुपित हुई और फिर लज्जित हो गई। इतने में ही उस भक्ष लोलुप कौवे ने फिर चोंच मारकर मुझे छत विक्षत कर दिया
और उसी अवस्था में मैं आपके पास आई। आप वहाँ बैठे हुए थे। मैं उस कौवे की हरकतों से तंग आ गई थी, अतः थककर आपकी गोदी में आकर बैठी। उस समय मैं कुपित सी हो रही थी और आपने प्रसन्न होकर मुझे सांत्वना दी। नाथ, कौवे ने मुझे कुपित कर दिया था। मेरे मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और मैं धीरे धीरे आंखें पोंछ रही थी। आपने मेरी उस अवस्था को लक्ष्य किया। हे हनुमान, मैं थक जाने के कारण उस दिन बहुत देर तक श्री रघुनंदन की गोद में सोई रही। फिर उनकी बारी आई और वे भरत के बड़े भाई मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे थे। इसी समय वह कौवा फिर वहां आया। मैं सोकर जागने के बाद श्री रघुनंदन की गोद में उठकर बैठी ही थी कि कौवे ने सहसा झपटकर मेरी छाती में चोंच मार दी। उसने बारंबार उड़कर मुझे अत्यंत घायल कर दिया। मेरे शरीर से रक्त की बूंदें झरने लगीं। इससे श्री रामचंद्र जी की नींद खुल गई और वे जागकर उठ बैठे। मेरी छाती से घाव हुआ देख महाभाऊ श्री राम उस समय कुपित हो उठे और फुंकारते हुए विषधर सर्प के सामने जोर जोर से सांस लेते हुए बोले, हाथी की सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी, किसने तुम्हारी छाती को छत विक्षित किया है? कौन रोष से भरे हुए 5 मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है? इतना कहकर जब उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली, तब उस कौवे को देखा जो मेरी ओर ही मुख किए हुए बैठा था। उसके तीखे पंजे खून से रंगे गए थे। वह पक्षियों में श्रेष्ठ कौवा इंद्र का पुत्र था। उसकी गति वायु के समान तीव्र थी। वह शीघ्र ही स्वर्ग से उड़कर पृथ्वी पर आ पहुंचा था। श्री राम ने कुश की चटाई से एक कुश निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करते ही वह कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वह पक्षी ही था। श्री रघुनाथ जी ने वह प्रज्वलित कुश उस कौवे की ओर छोड़ा। फिर तो वह आकाश में उसका पीछा करने लगा। वह कौवा कई प्रकार की उड़ानें लगाता अपने प्राण बचाने के लिए इस संपूर्ण जगत में भागता फिरा, किंतु उस बाण ने कहीं भी उसका पीछा न छोड़ा। उसके पिता इंद्र तथा समस्त श्रेष्ठ महर्षियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। तीनों लोकों में घूमकर अंत में वह पुनः भगवान श्री राम की ही शरण में आया। श्री रघुनाथ जी शरणागत वत्सल हैं। उनकी शरण में आकर जब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब उन्हें उस पर दया आ गई। अतः वध के योग्य होने पर भी उस कौवे को उन्होंने मारा नहीं, उबारा। उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वह उदास होकर सामने गिरा था। इस अवस्था में उसको लक्ष्य करके भगवान बोले, ब्रह्मास्त्र को तो व्यर्थ किया नहीं जा सकता, अतः बताओ इसके द्वारा तुम्हारा कौन सा अंग भंग किया जाए। फिर उसकी सम्मति के अनुसार श्री राम ने उस अस्त्र से कौवे की दाहिनी आँख नष्ट कर दी। इस प्रकार दायां नेत्र देकर वह अपने प्राण बचा सका। सीता जी ने हनुमान जी से कहा, तुम मेरे स्वामी के पास जाकर कहना, हे प्राणनाथ, पृथ्वीपते, आपने मेरे लिए एक साधारण अपराध करने वाले कौवे पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। फिर जो आपके पास से मुझे हर ले आया, उसको आप कैसे क्षमा कर रहे हैं? ऐसा कहकर सीता ने कपड़े में बंधी हुई सुंदर दिव्य चूड़ामणि को खोलकर निकाला और इसे श्री रामचंद्र जी को दे देना, ऐसा कहकर हनुमान जी के हाथ पर रख दिया। उस परम उत्तम मणिरत्न को लेकर वीर हनुमान जी ने उसे अपनी अंगुली में डाल लिया। उनकी बाह अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी उसके छेद में ना आ सकी। इससे जान पड़ता है कि हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाने के बाद फिर सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था। मणि देने के पश्चात सीता हनुमान जी से बोली, मेरे इस चिन्ह को भगवान श्री रामचंद्र जी भली भांति पहचानते हैं। इस मणि को देखकर वीर श्री राम निश्चय ही 3 व्यक्तियों का, मेरी माता का, मेरा तथा महाराज दशरथ का एक साथ ही स्मरण करेंगे।